अपने महत्वाकांक्षा को पीना सीखो। तुम्हारे साय को भी सपना तुम्हारा नहीं पता होना चाहिए। हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम हिमालय तोड़ डालेंगे, हम हिंद महासागर पी जाएंगे। क्यों बोलते हो यार? तुम दिखाने नहीं आए हो, जलाने आए हो। तुम यार ना किताब पढ़ पाओ, ना पिक्चर देख के कुछ समझ पाओ। तुम करते क्या हो यार जिंदगी में? अगर आपका सपना किसी को पता चला और आप टैलेंटेड हैं, बच्चा पैदा होता है ना, उसको 1 महीने के आसपास बहुत आइसोलेशन में रखते हैं, नजर लगती है, बिल्ली से बचाते हैं। तुम क्यों अपनी गाथा को लोगों के सामने गाते हो? हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम हिमालय तोड़ डालेंगे, हम हिंद महासागर पी जाएंगे। क्यों बोलते हो यार? तुम सिर्फ तेंदुलकर की तरह खेलो। इतना मार मार दो अब्दुल कादिर को, इतना मार दो शेन वॉर्न को कि इनको सपने में तुम आने लगो। क्या नाम था उनका, वो जो फास्ट बॉलर था? अरे जो बड़े बड़े बॉल रखा हुआ था, शोएब अख्तर। शोएब अख्तर ने एक वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में कहा कि कल पहली बॉल पे तेंदुलकर का विकेट लूंगा। आ रहा है, मुझे समझ में आ गया तेंदुलकर कोई बड़ा खिलाड़ी नहीं है। ये स्टीव वॉ की नकल करने लगे। ये सब स्टीव वॉ करता था, पर वो बड़े ढंग से करता था। पहला ओवर 18 रन, शोएब अख्तर के बाल वहीं जमीन पे झड़ के गिर गए तुरंत। जमीन पकड़ लिया शोएब अख्तर, हटाना पड़ा उसको। सेकंड ओवर में बुलाया, थर्ड ओवर में बुलाया ही नहीं। बोलो मत। वो जो तुम बार बार बोलते हो ना, तो तुम्हारी जो वो अंदर आग है वो निकलती रहती है। इसलिए तुम्हारे अंदर कभी, जैसे तुम गुस्से को पीते रहते हो तो एक दिन फटता है, ऐसे तुम अपनी महत्वाकांक्षा को पीते रहो, वही तुम्हारी ऊर्जा बनेगी। घातक मूवी देखे हो तुम यार? ना किताब पढ़ पाओ, ना पिक्चर देख के कुछ समझ पाओ। तुम करते क्या हो यार जिंदगी में? घातक मूवी में अमरीश पुरी क्या कहता है सनी देओल से कि बेटा अपने क्रोध को पीना सीख, वही तुम्हारी ताकत बनेगी। यही मैं तुमसे कह रहा हूं, अपने महत्वाकांक्षा को पीना सीखो, वही तुम्हारी ताकत बनेगी। दुनिया में 3 लोगों के बिना आप नहीं रह सकते, और 3 लोगों के साथ नहीं रह सकते। कौन है वो 3? पहला है आपके दोस्त, दूसरे हैं आपके पड़ोसी, और तीसरे हैं आपके रिश्तेदार। इन तीनों के बिना भी आप नहीं रह सकते, और इन तीनों के साथ भी आप नहीं रह सकते। इन तीनों से अपने आप को बचाना ही योग्यता है। आप उठे समस्तीपुर से, बैग उठाए, किसी को बताया ही नहीं कि आप आईएएस की तैयारी करने जा रहे हैं। बताया ही नहीं आपने, चर्चा ही नहीं की। अगर किसी ने पूछा कि दिल्ली जा रहे हो, हाँ वो इन्फो जॉब लग गई है, ऐसा ही जॉब लग गई है। बेंगलोर जा रहे हो, हाँ इन्फोसिस में जॉब लग गई है। जब तुम अपनी महत्वाकांक्षा किसी को बताते हो और तुम योग्य होते हो तो जलन पैदा होती है। यह मानवीय प्रवृत्ति, ऐसा नहीं हमारे में होती, तुम्हारे में होती, सब में होती है। दुनिया में तुम 3 लोगों के बिना नहीं जी सकते, और तुम 3 लोगों के साथ नहीं जी सकते। इनको अपनी महत्वाकांक्षा कभी मत बताओ। अगर तुम योग्य हो, ये तुमसे चिढ़ेंगे। कृष्ण को देखो, बलराम मजाक उड़ाते, सगे भाई हैं। गोरे नंद जशोदा गोरी, तुम कत श्याम शरीर। तुम्हारी मां भी गोरी, तुम्हारे पापा भी गोरे, तुम काले हो, तुम इनके बेटे हो ही नहीं। जीवन में तुम्हारी योग्यता तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन होगी, उसको छिपाना है। मैच्योर जो लोग हैं ना, मैच्योर, वो 2 फ्रंट पर कभी नहीं लड़ते। इसलिए जितने हमारे युवा भाई हैं, जब भी आप बाहर निकलें, तैयारी करने के लिए निकलें, पढ़ने के लिए निकलें, बाकी सारे दरवाजे बंद कर दें, सन्यासी हो जाएं।
ये है सन्यास का मतलब। सन्यास का मतलब ये नहीं गेरुआ पहन लिए हरिद्वार भाग गए, वो भगोड़े हैं। सन्यासी बन जाइए, दिल्ली आइए, इलाहाबाद आइए, बैंगलोर आइए, हैदराबाद आइए, सन्यासी बन जाइए। कोई आपसे कह रहा कि दिमाग खराब है तुम्हारा, तो आईएएस कभी नहीं बनेगा तू। जी भैया, हम तो भैया ऐसे ही चले आए भैया, हम तो एनसीईआरटी पढ़ने चले आए भैया, हम थोड़ी आईएएस बनेंगे भैया। और जिस दिन आईएएस बन जाओ उसी आदमी को पहले बुलाओ कि क्या हाल है तुम्हारा, क्या कह रहे थे तुम। अरे भैया हम तो ऐसे ही कह रहे थे भैया, हमारी तो अम्मा कहती हमारी शक्ल कुत्ते जैसी। बिल्कुल सही कहती तुम्हारी अम्मा। घबराइए मत, प्रेशर में मत आइए। जीवन में अगर एम्बिशन है तो बस एक चीज से बचना है, प्रेशर से। जीवन में अगर महत्वाकांक्षा है, अगर नहीं है फिर तो कोई बात नहीं, फिर तो बात ही नहीं। लेकिन वो मनुष्य ही क्या जिसके पास सपना ना हो। मनुष्य सपना विहीन, सपना होना चाहिए सर। और सपने की एक खासियत है, वो चाहे बंद आंख का हो चाहे खुली आंख का हो, किसी को पता नहीं होना चाहिए सर। आपका सपना अगर किसी को पता है, अगर आपका सपना किसी को पता चला, ड्रीम, और आप टैलेंटेड हैं, अगर आपका सपना किसी को पता चला और आप टैलेंटेड हैं, तो भाई साहब आपकी जिंदगी को नर्क बना दिया जाएगा, पक्का। क्योंकि आपके अगल बगल के लोगों को अंदाजा हो जाएगा। अपने सपने को कभी किसी को मत बताओ। मैं तो मोदी जी से कभी मिला नहीं, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री हैं तो उन्हें सब जानते हैं, तो मैं भी जानता हूं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कभी उन्होंने किसी से कहा होगा कि मैं भारत का प्रधानमंत्री बनूंगा। लेकिन सपना रहा होगा सर। क्योंकि अगर वो कह देते तो वही नीचे उखाड़ के फेंक दिए जाते। सपने की एक खासियत है, तुम्हारे साए को भी सपना तुम्हारा नहीं पता होना चाहिए। क्योंकि हम मनुष्य हैं और हमारी कुछ प्रवृत्तियां हैं। हम मनुष्य हैं, हमारी कुछ प्रवृत्तियां हैं, और उसमें एक सबसे बड़ी प्रवृत्ति यह है, 3 इडियट में दिखाया नहीं कि दोस्त फेल हो जाए तो दुख हो जाता है, लेकिन टॉप कर जाए तो और दुख होता है। ये सबके साथ होता है सर, हमारे साथ होता है। मैं उसे दूसरी तरह से हैंडल कर लेता हूं। जैसे मेरा कोई दोस्त आ गया कि अवध ऑडी ली है, अच्छा आओ लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। पता लगा मैं देखने आया, मैंने कहा ये रेड कलर की ऑडी, अबे इस कलर की तो मैं साइकिल ना खरीदूं, रेड भिगमंगों का कलर है, हटाओ मेरे सामने से। अब मुझे, अब आंतरिक स्थिति मेरी क्या है कि मुझे दुख हो रहा है। मानो है सर हम कि भाई तुमने ऑडी खरीद ली, हम अभी वैगनार पे टिके हुए हैं, तुम में इतने आगे बढ़ गए और तुम मुझे दिखाने क्यों आए हो? तुम दिखाने नहीं आए हो, जलाने आए हो। क्या जरूरत है दिखाने की? जैसे लोग जब घर बनवाते हैं घर भोज करते हैं, अब डायरेक्टली कैसे बुलाएंगे कि भाई साहब मेरा घर देख लीजिए भाई साहब ना, तो घर भोज करेंगे। और अगर 10, 20, 50, 100 करोड़ का बनाए तब तो अरे अंदर तक ले जाएंगे कि ये देखिए, ये किचन की टाइल्स देखिए, ये वॉशरूम की टाइल देखिए, यहां अंदर भी इंसान नजर आता है, इटली से आई है, एक टाइल 5 लाख। अब नहीं बताएंगे, खुद से बताएंगे। दिखा रहे हो, ये हम सबकी प्रवृत्ति है सर।